जब हम भ्रमण करते थे तो महोबा से हमें वाराणसी जाना था, तो एक भक्त ने टिकट कटवा दी ट्रेन की। अब हमें ज्यादा संसारिकता का ज्ञान तो है नहीं, तो जनरल की टिकट थी और उन्होंने 3 स्टेशन की टिकट कटवाई और महोबा से हमें वाराणसी जाना था और बैठाल दिया हमको अच्छे वाले उसमें। अब इसके बाद जब गाड़ी चली तो पूरा फोर्स आ गया और सबसे टिकट मांग रहा था, तो हमारे पास भी टिकट थी, हमने टिकट दिखाई, बोले जनरल की टिकट है, आप बैठे कहाँ हो? हमको इसका ज्ञान नहीं, हमको बैठाल दिया उन्होंने और बोले 3 स्टेशन की टिकट है, आप कितने स्टेशन पार कर गए, कहाँ जाना है आपको? हम कहा वाराणसी। तो अब वो तो अधिकारी थे, वो अपनी राब में बात कर, इतने में एक आदमी ऊपर लेटा हुआ था, वो तुरंत उतरा और उनसे अंग्रेजी से बात की और पैसा दिया और कागज वाली टिकट हमको दी और कहा महाराज आप निश्चिंत होकर जाइए, अब आपसे कोई बात नहीं करेगा। और वो लोग चले। ये कौन था? ये केवल परमात्मा का भेजा हुआ व्यक्ति था, जिससे हम कोई परिचय नहीं जानते, जिससे हमने कहा नहीं, कोई संकल्प नहीं बना और वो व्यक्ति हमारा सहयोग करता है तो हमारे परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ है। और जो हमारे परिचय का है, जो हमारा संकल्प लगा, हमारी इच्छा लगी, वो परमात्मा भेजा हुआ नहीं है, वो मेरे परिचय का है। परमात्मा का भेजा हुआ व्यक्ति अपरिचित, संकल्प रहित, इच्छा रहित, तब माना जाएगा। हम एक कथा सुनाते हैं घोड़े वाली। एक घोड़े में पिता और पुत्र दोनों थे, तो उसने पिताजी से कहा आप बैठ जाओ, हम पैदल चलते हैं। तो कुछ लोग मिले, बोले यार ये जो है बहुत ही स्वार्थी है, लड़का पैदल चल रहा है, ये घोड़े पे बैठा है। वो नीचे उतर है, लड़के को बैठा दिया। कुछ लोग आगे मिले, बोले यार कितना मूर्ख है, ये जवान घोड़े पे बैठा है, बूढ़ा पैदल चल रहा है। वो नीचे उतरे, उन्होंने कहा पिताजी अब क्या क्या जाए? बोले दोनों लोग बैठ जाओ। दोनों लोग बैठ गए तो कुछ आगे मिले, बोले आराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हो। बोले अब क्या किया जाए? बोले दोनों पैदल है, दोनों पैदल। तो आगे लोग मिले, बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, पैदल। अब वो घोड़े वाला करे क्या? अब वो घोड़े वाला क्या करे? दुनिया है, अपनी मस्ती में चलो, गलत करो मत, किसी का हित करो मत, अपने को कोई अच्छा बुरा बोले बोलने दो, वो उसकी मती है, मौज में रहो, थोड़े दिन का जीवन है, मस्त रहो यार, कौन क्या कहता है इस बात पे नहीं। भगवान का चिंतन करो, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो और छोड़ दो। जो मनावे संसार तुम्हें भला कहे या बुरा कहे, उसकी मती, हम अपनी मस्ती। जो अच्छे संत साधक होते हैं, उनके शिष्यों के द्वारा या उनके अनुयायियों के द्वारा यदि धर्म विरुद्ध कोई आचरण हुआ तो क्रोधावेश होता है, क्रोध नहीं होता है, अंदर से वो जलते नहीं है, लेकिन उसके सुधार के लिए वो क्रोध का नाटक करते हैं, वो आवेश धारण करते हैं और ऐसा तो वो थोड़ा भय प्रदान करेंगे, कटुवचन बोल, लेकिन उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं, उसके प्रति कभी बुरा नहीं सोचेंगे, कभी अहित नहीं। लेकिन क्रोधी बुरा कर देगा, बुरा सोचेगा, नफरत करेगा, उससे द्वेष करेगा, स्वयं जलेगा और दूसरे को जलाएगा। ये क्रोध बड़ा त्याग करने योग्य बात है। ये क्रोध बहुत हानि पहुंचाता है अपने हृदय को भी और दूसरे को भी। क्रोध से हिंसा तक हम बढ़ जाते हैं। अगर क्रोध अपने स्वरूप में आ जाए तो हम दूसरे की हिंसा भी कर देते हैं। आवेश तत्कालिक होता है, उससे किसी का हानि नहीं होती, किसी का बुरा नहीं होता। एक दिन एक सखी बड़ी मस्ती से गाती चली जा रही थी, प्रिया बदन छवि चंद बनो प्रीतम नयन चको प्रेम सुधारस माधुरी पान कर। अब कानों में ऐसा लगा जैसे कोई अमृत पिला रहा हो और तो पीछे पीछे चलने लगे। वो अकेले जा रही थी और बड़ी मस्ती से गा रही थी। जब उसने पीछे देखा कोई लाल वस्त्रधारी, तो क्या है बाबा? तो चेहरा देखते ही, आंसू देखते ही समझ गई कि भाव में। तो उनका सखी है, हमको ग्रंथ ला के देगी। किस ग्रंथ से आप गा रही थी? तो वे बोले बाबा ये ग्रंथ पढ़ने से बात नहीं बनती, राधा वल्लभ जी का होने से बात बनती है। तो हमने कहा हमें तो पता नहीं कैसे राधा वल्लभ जी के हुआ जाता है। देखो हम बचे थे कि हम इस संप्रदाय में। तो उसने कहा मंदिर में राधा वल्लभ जी के जाओ, तो किसी को जानते हो? तो पूज्य श्री मोहित महाराज जी हमको रोज दोनी देते थे और चरणों में तुलसी दल चढ़ा। हम कहा बोले बस उन्हीं से जाके कह दो मुझे राधा वल्लभ जी का बना दो। पूरी परिक्रमा ऐसे जैसे हवा चली हो,
भागते हुए परिक्रमा देते हुए गए और परिक्रमा पूरी करके दौड़ते हुए मंदिर गए। आराम मुद्रा में ऐसे बैठे होते तो आचार्य ही है, और मुझे उस समय बिल्कुल श्री जी हमारे दिमाग में छाई हुई। गए और साष्टांग दंडवत किया, हम कहा महाराज जी मुझे राधा वल्लभ जी का बना दो। तो आनंद गोस्वामी जी ऐसे ताली बजाए, हंसे, बोले बाबा मुझे पता था फंसेगा फंसेगा, मुझे पता था तू फंसेगा, क्योंकि जब तू राधा वल्लभ लाल जी को देखता था तो ऐसा लगता था ये फंसेगा बाबा फंसेगा। बोले बहुत श्री जी की कृपा। तो पूज्य श्री मोहित महाराज जी ने कहा पूज्य श्री राधेश लाल जी से आप ये प्रार्थना कीजिए। हम कहा नहीं, हमें आदेश हुआ है आपके लिए, आप हमें श्री जी का बना दीजिए। तो जय जय श्री आदेश लाल जी भी विराजमान थे, उन्होंने कहा कि अरे देर क्यों, श्री जी का आदेश है, चलो शुरू। तो अपने पास से उन्होंने कंठी मंगाई, हमारे पास 1 रुपया नहीं रहता था, कंठी मंगाई, कंठी बांधी और शरणागत मंत्र दिया।